हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। बिहार दरोगा मेंस और अभी जो भी 2000 वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा का, और ये जो 64 पोस्ट का बिहार प्रोहिबिशन और सर्विलांस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम 28 जनवरी को होने वाला है, उसी को देखते हुए मैंने रोज़ एक वीडियो लाने का निर्णय लिया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं रोज़ एक एक टॉपिक ऐसा लाऊंगा जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे साइंस से हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। और इसके साथ साथ मैं 20 या 30 क्वेश्चन का मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसका जो भी आंसर होगा उसको डिटेल में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन पुस्तक और उसके लेखकों का, जो कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। BSSC हो गया, SSC, CGL, CHSL, किसी भी एग्जाम में SSC के स्टेट लेवल है, PCS लेवल में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से लिख के कॉपी और पेन रख के और आप लोग इसका रिविजन कर जाइएगा। और भाई एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये टीचिंग का मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, और अगर इसमें कुछ गलती हो भी गई होगी हमसे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, और आगे से मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के बारे में आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, जिसमें कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इसमें कश्मीर के प्रथम शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का वर्णन है। और इसके लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी लेखक कौन है? कलहन। दूसरा पुस्तक है हर्षचरित। तो हर्षचरित के लिए ये बहुत जगह एग्जाम में पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होता ही होता है हर एक एग्जाम में। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। अगला है अर्थशास्त्र, काफी फेमस बुक है। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त, चाणक्य या कपिल, तीनों में से कोई भी कह लीजिए। यहाँ विष्णुगुप्त आप लिख सकते हैं, विष्णुगुप्त। ये तीनों चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी, आप सब लोग को पता है। अगला पुस्तक स्वप्न वासवदाता। स्वप्न वासवदाता के लेखक भास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। स्वप्न वासवदाता के लेखक भास है। अगला पुस्तक पृथ्वीराज आसु। पृथ्वीराज आसु के लेखक चिंतवरदायी हैं, और चिंतवरदायी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। वही पृथ्वीराज चौहान जिसमें प्रथम तराइन युद्ध और द्वितीय तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी से लड़ा हुआ था। और प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुए थे, जबकि द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। अगला पुस्तक है मुद्रा राक्षस। यहाँ पे प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि इस पुस्तक और इस पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम के दोनों के लेखक विशाखा दत्त है। अक्सर लड़के ये समझ लेते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कालिदास है, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाता है। और मैंने वही बुक लिए हैं यहाँ पे ज्यादा की जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इस दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त। अगली पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। इसमें भारत की माता और शकुंतला देवी जो है उनका जो पालन पोषण शकुंतला देवी ने जिस प्रकार से किया है भारत का, उसी का वर्णन है इसमें। अगला पुस्तक है दाएं बाग। दाएं बाग के लेखक जीमूतवाहन है। काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, हरविलास और बाल नारायण, इस चारों पुस्तक के लेखक राजशेखर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है राजशेखर की पुस्तक के। ये बाल नारायण और कर्पूरी मंजरी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेट प्रैक्टिस किया होगा। तो काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, हरविलास और बाल नारायण के लेखक कौन है? राजशेखर। अगला पुस्तक है विक्रमादेव चरित। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। विक्रमादेव चरित को भी कालिदास मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कालिदास गलत हो जाएगा। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? बिलहन। अगला पुस्तक है नौशाह सांग चरित। तो नौशाह सांग चरित के लेखक कौन है? पद्मगुप्त। इसको बस रट ही जाना है, दूसरा इसमें क्या समझे। नौशाह सांग चरित के लेखक कौन है? पद्मगुप्त।
अगला है ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? सोमदेव। अगला पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतंग। अगला है सिद्धांत शिरोमणि, इसके लेखक है भास्कराचार्य। अगला है मूषिकवाहन। मूषिकवाहन के लेखक है अतुल। मिलिंद पन्हो, काफी फेमस पुस्तक है, नागसेन बौद्ध धर्म से संबंधित है ये पुस्तक, आप लोगों को पता ही होगा। सूत्रालंकार के लेखक कौन है? अश्वघोष की और भी पुस्तक है, और भी पुस्तकें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता था, और मैं अब इसको मिटा के फिर उसको लिखूंगा। इनकी और भी पुस्तकें हैं जो मैं इस बोर्ड के अगले स्लाइड पे लेके आऊंगा। और अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो चलिए हम लोग अगला स्लाइड स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही फेमस बुक है बुद्धचरित, और बुद्धचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष, जो कनिष्क के राजकवि थे। अगला पुस्तक है उत्तरामचरित। उत्तरामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तरामचरित के लेखक भवभूति। अगला है काव्य दर्शन। तो काव्य दर्शन दंडी के, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। काव्य दर्शन के लेखक कौन है? दंडी। कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? हेमचंद्र सूरी। चारुदत्त और कर्णमार्ग, यहाँ पर मैंने प्लस किया, इसका मतलब कि इन्होंने इसके साथ यह भी पुस्तक लिखा है। चारुदत्त और कर्णमार्ग, इस दोनों के लेखक कौन है? भास। सूत्रालंकार के लेखक कौन है? अशोक। सूत्रालंकार के लेखक अश्वघोष। सूत्रालंकार के लेखक अश्वघोष। अगला है भगवत गीता और महाभारत। इन दोनों को जो लिखा वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। भगवत गीता और महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। भक्ति शतक, अगला भक्ति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। भक्ति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। अगला है दशावतार चरित, और दशावतार चरित के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। दशावतार चरित के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। अगला है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के लेखक कौन है? कामकंद। नीति शास्त्र के लेखक कामकंद। बृहत कथाकाश। बृहत कथाकाश ये मतलब बहुत कम लोगों ने ही पढ़ा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन जो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, इन्होंने, हरिसेन ने क्या लिखा? पर्याप्त प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था, और ये बृहत कथाकाश के लेखक भी कौन है? हरिसेन है। अगला है शिशुपाल वध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? माघ। शिशुपाल वध के लेखक माघ। अगला है सतसहंसिका। सतसहंसिका के लेखक कौन है? नागार्जुन। सतसहंसिका के लेखक नागार्जुन। हितोपदेश, ये तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, 5वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण भट्ट। हितोपदेश के लेखक नारायण भट्ट। अगला है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर है। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, ऐसे होना चाहिए तोते की तरह। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन। गार्गी संहिता ये हम लोग जो ऋग्वेद पढ़ते हैं, वेद पुराण इस समय में आता है, त्यागवल्क का गार्गी संहिता जो है, उसी गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। और पंच सिद्धांत टीका के लेखक कौन है? वराहमिहिर। पंच सिद्धांत संहिता के लेखक वराहमिहिर। एक और आप लोग लिख लीजिए यहीं पे, सूर्य सिद्धांत टीका। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। तो ये कुछ पुस्तकें थी जो प्राचीन इतिहास की, जो काफी फेमस बुक है, और इसमें थोड़ा लेके हम लोग को कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इसको करा देता हूँ। और इसको आप लोग बढ़िया से पेपर पे, हालांकि सब लोग ने लिखा ही होगा, लेकिन एक बार जब आप और लिख लेंगे तो लिखने से हाँ जल्दी बैठ जाता है, आप सभी को पता ही है। और मैं कल से 20 क्वेश्चन का 20 ही लाऊंगा पहले, उसके बाद 30, उसके बाद 40 ऐसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई मैं ही पढ़ता ही हूँ, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 घंटे का तो आराम से लग जाते हैं। थोड़ा उसको लिखना पड़ता है, कौन कौन से क्वेश्चन सेट करना है, क्या क्या, और उसमें मैं हर एक से 5 बजे से फिजिक्स से 5, केमिस्ट्री से 5, इकोनॉमिक्स से 5, ऐसे करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे 5-5 क्वेश्चन करके, मतलब अभी तो 5 नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ कल से। और
इस मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो हो भी जाएगा। और यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन लाऊंगा, और जो उसका सही होता है उसको टिक ला के, और जो भी उसका मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन उसका डिस्कशन, ऐसे करके मैं कल से लाने वाला हूँ। तो आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहिए, और जो 64 पोस्ट वाला है इसके लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, और जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। और भी जितने भी एग्जाम है BSN CGL CHL सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाकी जय हिंद।